हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज जो है हमारे करंट अफेयर्स की दूसरी सीरीज है। जो सुविधाएं हैं जैसी हैं वैसे मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस सीरीज का। पहली बार किसी मुस्लिम देश ने हेलोबिल त्योहार, ये हेलोबिल त्योहार जो है आपके मुस्लिम धर्म में क्या है, इसको सही नहीं माना जाता है। इसको इसलिए जो है ये सुर्खियों में है कि हेलोबिल त्योहार किसी मुस्लिम देश ने मनाया है। और ये कुरान के हिसाब से जो है ना, कुरान जो आपका मुस्लिम धर्म का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से जो है खराब माना जाता है। ठीक है। और फिर भी सऊदी अरब ने इसको मनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो वो चुना है गोबलिन मोड, गोबलिन मोड को चुना है। तो आते हैं नेक्स्ट पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? मियावाकी वन का उद्घाटन किया है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। मियावाकी वन का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मियावाकी वन है कहाँ पे? तो है गुजरात में। और सबसे बड़ा भूल भुलैया मियावाकी वन में स्थापित हुआ था, जो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चर्चा में रहे माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? तो ये वही नदी है मोरवी। मोरवी घटना आपने सुनी है? मोरवी, ठीक है, मोरवी, यही इसी नदी पे, यानी कि गुजरात। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन बहुत सारे। 25 से 28 दिसंबर भारत के किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की है? तो उसने केरल ने किया ट्रैक एशिया कप। ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रक्षा अभ्यास, रक्षा अभ्यास विजिलेंट स्टार्म दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है। इसको याद रखना। विजिलेंट स्टार्म जो है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ है, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों इसके लिए, चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों को दोनों जो है इसके लिए परेशान है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है? आप लोग जानते हैं विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी जो है वो स्पेक्ट्रो एक्स के द्वारा, नहीं स्पेक्स स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके मालिक आप लोग जानते हैं कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क। चलिए, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है आपके गुजरात राज्य में। और वो किसके द्वारा? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, पवन टरबाइन है भैया, इतना याद रखना, किसी और पे ट्रिक मत लगा देना। और अगला क्वेश्चन आपका है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। और ये जानते हैं कहाँ हुआ था? आपके भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में। ठीक है। और इसको जीता किसने है? तो स्पेन ने। और इसके सेकेंड रनअप जो आई हैं वो कोलंबिया आई हैं। कोलंबिया को हरा करके स्पेन ने ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये तो हो गया आपका महिला का खिताब। अ, अच्छा, जो फीफा वर्ल्ड कप जो था, जो नॉर्मल फीफा वर्ल्ड कप होता है, जो कतर में आयोजित हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022। हाँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको जीता किसने है? कोई बताएगा? फीफा 2022 किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा करके? फ्रांस को हरा करके। ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ था? तो कतर में आयोजित हुआ था। ठीक है। अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हरा करके, कतर ने जीता, कतर में इसका आयोजन हुआ था। और इसके स्टार खिलाड़ी का नाम आप लोग जानते हो, लियोन मेसी। क्या नाम है?
लियोन मेसी, लियोन मेसी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्या है, चलो इस क्वेश्चन को हम अभी नहीं देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया था? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है और इसका दूसरा चरण जो शुरू किया है 2.0, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चुना गया है। अगले आते हैं, प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 5 नवंबर। चलिए अगले को पे आते हैं। किस देश की पुरुष टीम ने इसकी एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये भी जो है क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन जो है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 3 नवंबर को। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। चर्चा में रहा रीसेट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो रीसेट 2 उपग्रह जो है भारत देश से संबंधित है और ये क्या है? आँख, इसको आँख भी कहते हैं। इन निगरानी के लिए, बॉर्डर निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? बॉर्डर निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नवंबर 2000 में किसने अमेरिका के गांधी फाउंडेशन द्वारा गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार 2022, तो ये मिला है श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर को। फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष जो है सुब्रकांत पांडा को चुना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ष 2023 में 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? पहली बात तो कि जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो कहाँ से पे आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। और दूसरा, इसके इस भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो राष्ट्रपति होंगे, गुयाना के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, इसके मुख्य अध्यक्ष अतिथि होंगे। ठीक है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं यायर लैपिड। कौन बने हैं? यायर लैपिड। ठीक है, नए प्रधानमंत्री यायर लैपिड बने हैं। ठीक है, अगले आते हैं। 5 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, आते हैं 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी जीती है? तो सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी जीती है, तो यह है मुंबई। आगे आते हैं। भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिस्तरीय सैन्य अभ्यास हुआ है? त्रिस्तरीय, तो एक तो भारत है, मोजाम्बिक है, और त्रिस्तरीय तो एक देश और होगा, तो तंजानिया है। ठीक है, IMT, इसको IMT के नाम से याद कर सकते हैं। IMT, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका नोएडा में, डबल डेकर एक्सप्रेसवे। ठीक है, चलिए। नवंबर 2022 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना कहाँ पर समुद्री अभ्यास करेंगे? तो ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। चलो छोड़ो, जाने दे इसको। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो आप लोगों को पता है 2041 तक। 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 11 से 15 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्धाभ्यास, अच्छा,
अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मालाबार युद्ध अभ्यास। पहली बार आप लोग जानते हैं मालाबार तट पड़ता है आपका केरल और कर्नाटक, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र होता है समुद्री, उस पर पड़ता है। लेकिन मालाबार तट जो युद्ध अभ्यास है वो क्वाड देश, ये देख रहे हैं ना, चारों को चारों जो हैं क्वाड देश है, ठीक है, क्वाड देश है। क्वाड देश की सदस्य भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन इस बारी का जो मालाबार युद्ध अभ्यास हो रहा है वो जापान में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जापान में। तो इसका आंसर क्या होगा? जापान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, अब आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, कि 6 नवंबर को, कि 5 नवंबर को, कि 8 नवंबर को। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप लोगों को आंसर हमको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। वैदिक घड़ी की आधारशिला, समझ रहे हैं ना, सेल से चलेगी, किसी चीज से नहीं चलेगी, वैदिक तरीकों से चलेगी। और इसका आधारशिला कहाँ रखा गया है? उज्जैन में। ठीक है, कहाँ रखा गया है? उज्जैन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हालांकि एक क्वेश्चन पूछा था असम, असम पद्म पुरस्कार से तो आपको जो है कि रतन टाटा जी को मिला था। तो उसी तरीके से जैसे असम ने अपना खुद का एक पुरस्कार घोषित किया है, वैसे ही केरल ने अपना खुद का पुरस्कार घोषित किया है, जो पद्म के हिसाब से ही दिया जाएगा। और उसके पहले जो हैं आपके पहले चुने गए हैं आपके एम टी वासुदेव नायर। कौन चुने गए हैं? एम टी वासुदेव नायर। ठीक है, आते हैं अगले के ऊपर। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। आते हैं 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई संगाई महोत्सव मनाया गया है? संगाई एक तरीके का क्या होता है? ये क्या है? जानवर है। क्या होता है? जानवर। ये हिरण के जैसा होता है, ठीक है, और ये पाया जाता है मणिपुर में। उसी के उपलक्ष्य में, उसी के जो है कि खुशी में, या फिर उसी की विशेषता में ये त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में, और उसका नाम होता है संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव नहीं, संगाई महोत्सव। आते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कोई बता सकता है? कोई भी, किसी के भी दिमाग में हो कि ऐसा है कि उस राज्य में जो है हर शहर में, जैसे यहाँ पे तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है, लखनऊ में रेट कुछ और होता है, बनारस में कुछ और होता है, गोरखपुर में कुछ और होता है। तो उस राज्य में ऐसा नहीं है। उस राज्य में सोने की कीमत जो है सभी जगह क्या है? बराबर है। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सोने की कीमत कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। तो वो राज्य आपका केरल है। ठीक है, चलते हैं अगले साइड के ऊपर। मौरा हेली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है? लेस्बियन गवर्नर ये जानते हैं आप लोग को, फीमेल और फीमेल में जो अट्रैक्शंस होता है उसी को लेस्बियन कहते हैं। और इस तरीके की जो महिला हैं या जो पहली बार जो है कि गवर्नर चुनी गई हैं, तो अमेरिका में है। कहाँ पे? अमेरिका, अमेरिका में चुनी गई हैं। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? तो ये बने हैं हमारे डॉक्टर सुभाष बाबू। ठीक है, अमेरिका के मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट, ये देखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला बनी है अरोड़ा मिलर। अरोड़ा मिलर। 1 दिसंबर 2022 को विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। और इसका स्लोगन क्या था? तो इसका स्लोगन है इक्वलाइज। इक्वलाइज मतलब सबको समान निगाह से देखो। ऐसा नहीं कि एड्स हो गया है तो उसको निगाहें निगाहें फेर लो, या फिर जो है कि उससे निगाहें घुमा लो। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। और इस साल का दुर्भाग्य है कि भारत का कोई भी खिलाड़ी
इस आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल नहीं हुआ है। तो आप लोग जानते हैं शिव नारायण चंद्रपाल ये हुआ हैं, ये भारत के नहीं हैं। अब्दुल कादिर ये हैं, ये भारत के नहीं हैं। चार्लोट एडवर्ड्स नहीं, ये भी नहीं भारत के हैं। रोहित शर्मा भारत का दिया है, तो ये ऑप्शन आपका यही हो जाएगा कि ये नहीं है, शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। ठीक है, क्या हाल हो गए हैं भारत के क्रिकेट के। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगले क्वेश्चन में है, केंद्रीय गृह मंत्री ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो की है 576 भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि किसने जारी किया है? तो ये किया है गृह मंत्रालय ने। कितनी भाषाओं में किया है? तो किया है 576 भाषाओं ने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ठीक है। 9 नवंबर 2022 को किस वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया, यानी किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो है डॉक्टर माधव हाडा। क्या नाम है? डॉक्टर माधव हाडा। अगला स्लाइड के ऊपर, नवंबर 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होने वाले हैं हमारे वेंकट रामाकृष्णन। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, इसके लिए बायोलॉजी के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट क्या है? कोई बता दे। कलाम यस है कि विक्रम यस है कि सतीश है कि आर्य? तो यह है विक्रम यस। ठीक है। 22 से 25 नवंबर 2022 को मध्य यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैथकॉन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, हैथकॉन। ठीक है, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2022-23-24 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। तो इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है इस बार। खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश कर रहा है। 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहाँ 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन, समझ रहे हैं, टेलीमेडिसिन ऑनलाइन दवाओं का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है कोच्चि में। टेलीमेडिसिन ये भी इंपॉर्टेंट है, टेलीमेडिसिन। ठीक है। चलिए आते हैं आगे। 1 से 10 दिसंबर 2022 के मध्य 23वें हार्नबिल महोत्सव का आयोजन, ये तो भी इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल महोत्सव बार बार पूछता है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। अगला, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अमेरिका, ब्राजील, भारत? तो इस बारी भारत कर रहा है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है। कौन पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो आप लोग जानते हैं असीम मुनीर जो है पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष किए गए हैं। रोल्स रॉयल्स एई 2100 ए क्षेत्रीय विमान इंजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन है। तो पहले ये तो है कि आप लोग पता है कि रोल्स रॉयल्स कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, वो इंजन भी बनाती है, और ये किसी विमान का भी इंजन बनाती है। तो एक ऐसा इंजन बनाई है जो हाइड्रोजन से संचालित होगा। पहला तो ये सही है। ठीक है, हाइड्रोजन से संचालित होगा। रोल्स रॉयल्स और ईजी जेट ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो रोल्स रॉयल्स के साथ में ईजी जेट एक दूसरी कंपनी है जो दोनों मिलकर इसका सफल परीक्षण की है। दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अब आते हैं आज की नई ताजा। अच्छा, आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे कि दुनिया में पहली बार लगा सिगरेट स्मोकिंग पर बैन। मतलब समझ रहे हैं किस तरीके से लगा है। न्यूजीलैंड ने इन शर्तों के साथ किया कानून पास। न्यूजीलैंड की संसद में एक कानून पास हुआ है कि जो भी व्यक्ति जनवरी 2019 या जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को या फिर उसके बाद पैदा हुआ है, उसको न्यूजीलैंड का कोई भी व्यक्ति तम्बाकू नहीं बेचेगा। मतलब समझ सकते हैं कि 2009 के बाद या 2009 को जो पैदा हुए हैं 1 जनवरी से, उनको तम्बाकू पीना मना कर दिया गया है। यानी कि उनको कोई तम्बाकू, वो तो पीना तो छोड़ो, उनको कोई बेच नहीं सकता। अगर उनको पीते पकड़े भी गया तो सबसे पहले फंसेगा बेचने वाला। और ये स्टेज जो है धीरे धीरे करके बढ़ाई जाएगी। जब इनमें टोबैको फ्री चीज़ें आ जाएंगी, उसका बिहेवियर आ जाएगा, तो धीरे धीरे उसको और बढ़ाया जाएगा। और अंततः आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड पूरा टोबैको फ्री हो गया है।
ये दुनिया का पहला देश है ऐसा। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ क्या कहती है? संयुक्त अरब अमीरात ने अपने चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संयुक्त अरब अमीरात का चंद्रयान का नाम क्या है? तो राशिद नाम है। ठीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन से किया गया है। ठीक है, तो अमेरिका के सहयोग से यूएई ने अपना पहला चंद्रयान मिशन राशिद का सफलतापूर्वक प्रेक्षण यानी कि भेज दिया है। ठीक है, अब रास्ते में जा रहा होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। फीफा कब से संबंधित है? आप लोग जानते हैं फीफा कौन जीता है? अर्जेंटीना जीती है। और किसको हरा करके? तो फ्रांस को हरा करके। ठीक है, तो फीफा, आप लोग जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप को, ये ट्रॉफी देख रहे हैं ना, ये ट्रॉफी, इस ट्रॉफी को, ढके हुए ट्रॉफी को हटाने का काम किया है, अनावरण करने का काम किया है पहली भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ऐसी पहली ग्लोबल स्टार बन गई हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फाइनल मुकाबले की ट्रॉफी का अनावरण किया है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? तो पूछा जा सकता है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए उद्घाटन समारोह आयोजित किया है। तो पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो रोम के इटली में है। और यहीं पे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? रोम में ही है। ठीक है, तो वहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के उद्घाटन समारोह घोषित किया गया है, मतलब आयोजित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल, समझ रहे हैं, मोपा उद्घाटन किया है। यह गोवा में दूसरा हवाई अड्डा है, पहला डाबोलियम है इस हवाई अड्डा का नाम। ये जो मोपा हवाई अड्डा है ना, इसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पे पड़ा है। आप लोग जानते हैं पूर्व सीएम रहे हैं गोवा के, और उन्हीं के नाम पे पड़ा है मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। आईओए चीफ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनको पहचान रहे होंगे आप, उड़न परी पीटी उषा। ठीक है, ये सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी बनाई गई हैं। क्या है? राज्यसभा सांसद भी नियुक्त हुई हैं। आते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो आज बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर वीडियो मैं अगर अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। अभाव की स्थिति में मैं वीडियो बना रहा हूं, और धीरे धीरे इसमें जो है चीज़ें सही होती चली जाएंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।